अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। तो जी मेरी हो गई रूटीन स्टार्ट। बहुत मज़े कर लिए मैके में और बहुत आराम कर लिया, लेकिन आराम तो कहीं नहीं मिलता, ना ससुराल में ना मैके में। और जो काम करने वाले हों तो बिल्कुल भी नहीं बैठते। और बस ये है कि वहाँ भी मैं अम्मी के साथ लगी रही। ज़ाहिर बात है, अम्मी अकेली होती हैं तो अम्मी के साथ मैं लगी रहती थी और अम्मी मना करती थी कि नहीं बैठ जाओ, क्या तुम कामों में लगी रही हो, और वहाँ भी करती हूँ यहाँ भी, तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आने का। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे आपको पता है मेरी आदत का, मैं बैठती बिल्कुल नहीं हूँ। और बस मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है ताकि जल्दी जल्दी काम करें और फिर गपशप लगाएं। तो बस यही है भाई हमारी रूटीन। और जिनकी हड्डियों में ना काम हो तो उनको सुकून नहीं मिलता। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कामचोर थी, बहुत ज़्यादा मैं कोई काम नहीं करती थी घर में। मतलब मुझे कोई कह भी देता था ना कि 2 गिलास या 2 कप धो लो, तो मैं ना रोने बैठ जाती थी। और अब देखें माशाल्लाह से जैसे ही कोई काम पड़ा हो ना, मैं फटाफट कर लेती हूँ। मैं क्या, सभी करती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं। शादी के बाद तो बंदा मैच्योर हो ही जाता है, और जब तक काम ना करें तो सुकून ही नहीं मिलता, और ख़ास तौर पे बच्चे वालियों को तो कहाँ सुकून है ज़िंदगी में। तो बस खाना वाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, चाय भी पी ली थी। बच्चे कहते हैं हमने बिस्किट खाने हैं, तो उनके लिए बिस्किट मंगाए, और जो अम्मी ने निम्को चिप्स दिए थे रास्ते में, तो वो माशाल्लाह से अभी तक हमारे चल रहे हैं। और जो बड़ा बेटा है वो कहता है मैंने दाल नहीं खानी। बस बच्चों की तो बस कोई ना कोई फरमाइश रहती है। तो बस उसके लिए मैं बनाई थी चीनी वाला चकोर पराठा। तो मैंने कहा चले मैं आपको चीनी वाला पराठा बना देती हूँ, और हमने चाय पी ली है। और साथ साथ मेरी दाल भी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। आपको तो पता है, आप ही जब किचन में आती हैं ना तो सारे काम झटपट कर लेती हैं। और आप कह रहे होंगे भाई इतना ये जो आपका है फ्राई पैन है वो इतना कोई मैला है और ब्लैक है, तो भाई ये मैंने तड़के के लिए रखा हुआ है, इसका कलर ही ऐसा हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह से तड़का मैंने जो तड़का था उसमें मैंने ज़ीरा और अजवाइन, गरम मसाला, धनिया पाउडर और प्याज और हरी मिर्चें, मैंने इसको सही डार्क ब्राउन करके डाला। तो क्योंकि कलर फिर ना मसूर की दाल का बहुत मज़े का आता है। आप इस तरीके से तड़का दीजिएगा। और ये आप कह रहे होंगे आप ही क्या करी है, मैं मौला मुश्किल कुशा की नियाज़ दे रही हूँ। ये मेरी बड़ी सिस्टर जो दूसरे नंबर वाली है ना, उन्होंने दी थी कि आप घर जाके जब खैर खैरियत से पहुँच जाएँ तो आपने नियाज़ देनी है। तो बस माशाल्लाह से इसी तरीके से आप अपने घरों में नज़र नियाज़ करवाएँ, घर में सुकून, खुशियाँ और ये कि रोज़ी में बरकत भी रहती है, हम तो लाज़मी करवाते हैं। और बस ये न्याज़ देने के बाद बच्चों को थोड़ी-थोड़ी दे दी थी। और यहाँ देखें बच्चों को तो गर्मी ही नहीं लगती। बस ये बैट बॉल खेल रहे थे, इनको मैं देख के थोड़ी-सी मैंने इनकी वीडियो बनाई और मैं किचन में आ गई। क्योंकि आपको तो पता है मुझे जो दाल है या लोबिया हो जाए तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी पसंद नहीं आता। मैं लाज़मी चटनी या अचार के साथ खाती हूँ, क्योंकि घर से ही ऐसी आदत पड़ी हुई है ना कि चाहे 12 बजे आप दाल या ऐसी कोई चीज़ खाएँ ना, तो बस साथ मैं बना लेती हूँ ये चीज़ें ना। तो बस ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा कि साँस भी नहीं आ रही है, और ऐसी जैसे बस काम करने खड़े हो ना भीग-भीग जाओ। तो बस हब्स का मौसम है, ज़ाहिर बात है। अभी तो ये अगस्त है पूरा, फिर सितंबर है। दोनों महीने ऐसे हब्स वाले हैं। पहले तो अगस्त ही होता था, लेकिन अब सितंबर भी साथ हब्स का है। 3 महीने अब हब्स वाले हैं। तो भला अल्लाह ताला खैर और खैरियत के साथ ये मौसम गुज़ारे, खुशियों के साथ। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब जो स्कूल खुलेंगे उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, काम करने वाले। तो बस ये है कि दुआएँ ही सबके निकलती हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और समीउल्लाह तो ना मेरे पीछे-पीछे रहते हैं कि मम्मा कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? तो बस छोटे बच्चे ये ऐसे ही करते हैं, हर घर में यही छोटे बच्चों का हाल होगा। तो यहाँ देखें जी मेरी दाल भी तैयार है, और दाल के आप सर पे जितने भी खड़े रहें ना देर तक, और जैसे ही आप हटें तो दाल ऊपर से फूल जाती है, थोड़ी बहुत गिर जाती है। तो ये देखें जी, आप बताइएगा कमेंट्स में कि कौन-कौन कूट के रोटी मेरी तरह खाता है? भई मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है कूट के रोटी खाने की। और समीउल्लाह को तो मैं अपने साथ बिठा लेती हूँ, अपने साथ ही खिलाती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी इधर-उधर हो जाओ ना तो समीउल्लाह नहीं खाते, और फिर रात को 12 बजे इनको भूख लगती है। बस छोटे बच्चों का तो यही हाल है, इनको साथ बिठाना पड़ता है। और बस से सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद जो लास्ट मेरा काम होता है ना, पूरा किचन साफ़-सुथरा करना, बोतलें भरनी, कूलर बनाना, और थोड़े से जो बर्तन रात को रह जाते हैं वो धो-धा के किचन नीट एंड क्लीन करके मैं कमरे में जाती हूँ। क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि ना रात को जो बर्तन गंदे पड़े होते हैं वो बदवास सारी रात देते रहते हैं। बस वो ज़हन में एक बात आ गई है ना, तो बस पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, जब कहीं जाके सुकून मिलता है। बस सारा दिन काम, काम और काम, बस यही हमारी ज़िंदगी, और इसी तरह ही हम खुश हैं। अल्लाह ताला सबकी जोड़ी सलामत रखे, सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। बस जाती हूँ कमरे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम ये लो अस्सलाम। भाई तुम्हारे लिए ये मैं लाया था, तुमने लगाया भी, अब पता नहीं क्यों रख दिया वापिस।
ये मैंने लेकर आए सन ब्लॉक, ज़िंदगी में पहली बार लेकर आए हैं। जब ये देख रहे हैं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है, इतने मतलब कलर भी मेरा बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है, तो ये आप लेकर तो आए, पैसे लगे हैं, इतनी महंगी है ना, मेरा दिल भी खफा हो रहा है कि आप लेकर आए। मुझसे पूछ तो लेते। अच्छा, जब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह पे ना इतनी ये जलन हो रही है और पैचेस रेड रेड पड़े से किसी ने मिर्चें फेंक दी हो, तो आप ये वापस कर दें। नहीं नहीं, इसको तुम लगाओ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके, बिल्कुल वो लगाओ। तुमने ज़्यादा लगा ली होगी मिकदार में। हाँ, वो मैंने 3 ड्रॉप हाँ, लगाए थोड़ी थे थोड़ी ना। करके लगानी है। बस ये है कि 2-3 ड्रॉप लगाऊं, लेकिन थोड़ी सी लगाऊं, लेकिन हो रही है जलन ना। आप वापस कर दें, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। तो महंगी उठा के ले आए, मुझे तो साथ ले एक जाते दफ़ा आप। और ट्राई तो करो ना लगा के। ये लेके नहीं जा रही, इतने कोई वो के कह रहे नहीं मैं वापस नहीं करूंगा, तुम ट्राई करो। मैंने कहा ट्राई तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुंह पे जलन भी हो रही है और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस तरह के सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। मैंने दूसरा रिवाज का करती थी, लेकिन ये मेडिकेटेड लेकर आए, ये कह रहे हैं आपके मुंह पे ना एलर्जी हो रही है, और ये यूज़ करने के बाद मुझे और खारिश हो रही, चिंग हो रही, क्या पता पोर्ट्स खुले हुए गर्मी की वजह से, और जो पसीना आ रहा है। तो मैं इनसे यही कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान रहे, इतनी महंगी ये लेकर आए, मेरा दिल भी खफा हो रहा है। तो मैंने कहा ये वापस कर दें, मैं अपनी मर्ज़ी से ले आती हूँ। तो मैंने कहा मैंने अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि आपने मेरा मुंह जला दिया। इन्होंने मेरा मुंह जला दिया। और बस ये है कि चले शुक्रिया, मेहरबानी। ऐसा करती हूँ कि पहले ना थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ा लिमिट थोड़ा लगा के देखो। लिमिट इसकी यूज़ करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि इसकी क्या है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे मुंह जला जला है। मैंने कहा अगर मेरा मुंह जल गया ना, मैंने अपने अम्मी अब्बू को, बहनों को बताना है कि इन्होंने मेरा मुंह जलाया। चलें यूज़ करके देखेंगे, फिर इसका मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या बेनिफिट मिले। और बस ये है कि छोटा सा व्लॉग था मेरा, उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम चलाते हैं फ़ैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन ऑफ करके आप लोगों को नई वीडियो बनानी पड़ी। और देखिए हस्बैंड को कितने पसीने आ रहे हैं, अभी ये काम से आए हैं। तो बस ये है कि यूज़ करते हैं, और फिर आपको इसका रिव्यू भी दूंगी कि कैसी रही कैसी नहीं रही। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यार को ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।